मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुत्तहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़र। यानी अल्लाह फरमाता है कि ईसा उस वक़्त को याद करो जब मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पूरा-पूरा ले लूँगा और मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें उन लोगों से पाक कर दूँगा जिन्होंने कुफ़र किया है। यानी अल्लाह ताला यहूद व नसारा से यहूद से मसीह अलैहिस्सलाम को अलग करके पाक करने वाला था। तो हमारा ये अकीदा था कि मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदी बिल्कुल पकड़ ही नहीं सके। और इसके ऊपर दलील ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदियों से बिल्कुल पाक कर दिया था। अब आप चूँकि ये मान चुके हैं कि आपका अकीदा कुरान पाक में नहीं है, बाइबल में है, तो अब बाइबल के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। आपका मैंने हवाला पहले रिव्यू का लगा दिया है कि ये असूल है आपके यहाँ कि जो चीज़ बाइबल में लिखी हो और जो अकीदा ईसाइयों का बाइबल में लिखा हो और कुरान मजीद उसकी तरदीद न करता हो, तो साफ़ समझा जाएगा कि वो अकीदा दुरुस्त है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इस असूल को मानते हैं? अगर आप रद्द करते हैं तो किस बिना पर रद्द करते हैं? आपके बुज़ुर्गों ने, आपके हज़रात ने इस अकीदे को अपनी किताब में लिखा है, इस असूल को लिखा है। अब इस असूल के मुताबिक मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात पर आपको दलील दूँगा। ये इल्ज़ामी दलील होगी, जैसे आपने बाइबल से अकीदा लिया है, तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपने वो वाला अकीदा जो बाइबल में लिखा हुआ है और कुरान मजीद जिसकी तरदीद नहीं करता, वो क्यों नहीं लिया? तो वो मैं बताऊँगा कि तरदीद उसकी की है या नहीं की, वो भी अलग बात होगी। लेकिन पहले आपको इल्ज़ामी तौर पर आपने क्योंकि बाइबल से एक अकीदा ले लिया है, एक छोड़ दिया है, उस पर आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि एक ही असूल है कि अगर तरदीद कुरान नहीं करता, तो उस अकीदे को ले लेना चाहिए। तो ये अकीदा जिसकी कुरान पाक ने तरदीद भी की है और व मुत्तहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़र, ये वादा भी ज़िक्र फरमाया है कि मैंने ये वादा किया था मसीह अलैहिस्सलाम से। तो उसके बावजूद ये अकीदा जिसकी कुरान तरदीद कर रहा है बाइबल से, आपने वो तो ले लिया, लेकिन जिसकी कुरान तरदीद नहीं करता वो अकीदा आपने क्यों नहीं लिया? मैं आपके सामने बाइबल के कुछ हवाले आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, उसके बाद फिर आप बताएँ कि वो आपने वो वाला अकीदा अपने इस असूल के मुताबिक कि जिसकी कुरान तरदीद ना करे, वो अकीदा ईसाइयों का दुरुस्त होता है, क्यों नहीं लिया? जैसा ये लूका की इंजील है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, तो उनसे जुदा हो गया और आसमान की तरफ उठाया गया। मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों का ये अकीदा है कि उन्हें आसमान पर उठा लिया गया। इस अकीदे की कुरान मजीद ने कहीं भी तरदीद नहीं की कि मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर नहीं उठाया, बल्कि इसकी तायीद की है। लेकिन अभी चूँकि हमारा मौज़ू कुरान पाक नहीं है, बल्कि मैं आपको इल्ज़ामी तौर पर जवाब दे रहा हूँ कि आपने एक अकीदा जिसके जिसके हवाले से आप ये फरमा रहे थे कि कुरान मजीद में इसकी तरदीद नहीं, हमने तरदीद दिखा दी है आपको। इसके अंदर आप फरमा रहे थे तरदीद नहीं। तो जिस जिस अकीदे की ईसाइयों की जिस अकीदे की तरदीद ना हो, उस अकीदे को मान लेना चाहिए। तो आपके सामने ये लूका का मैं हवाला रख रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो इस पर बेशुमार हवाले, अभी 5-6 तो मेरे ज़हन में अभी भी हैं। तो वो हवाले मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के आपको दे दूँगा मौजूदा बाइबल से। हम वो अंजील बरनबास की भी बात नहीं करते, उसके अंदर तो अकीदा और वाज़ेह है। ख़ैर उसके ऊपर बात नहीं करते, वो मिर्ज़ा साहब ने मानी है कि ये बाइबल बिल्कुल ठीक है। अगर उससे आपको हवाले दिए जाएँ तो वो भी आपको मानने पड़ेंगे, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करते। लू ये जो मौजूदा बाइबल है, उसका हवाला आपके सामने लूका का मैंने पेश किया है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो आसमान पर मसीह अलैहिस्सलाम उठा लिए गए और कुरान मजीद इस अकीदे की तरदीद नहीं करता, तो आप ये अकीदा क्यों नहीं इख्तियार करते? जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, अभी ना मैं काम पर निकला हूँ, तो गायब गायब इंशाल्लाह आपको मैं जवाब देता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। अभी मैं फिर गाड़ी चलाने लग गया हूँ, तो फिर अभी इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दूँगा। अच्छा, बात आपने की है कि उनकी किताब में लिखा है कि यानी अल्लाह ताला ने उठा ली। हालांकि उनका अकीदा देखें, वो कहते हैं किताब में उनकी में लिखा है मसीह मारा गया, नाउज़ बिल्लाह, सलीब के ऊपर, और फिर उसको जो है वो 3 दिन ज़मीन में दफन रहा और तीसरे दिन वो उठकर आसमानों पर चला गया। ठीक है, और कुछ लोगों को दिखाई भी दिया। उनका तो अकीदा ये है, और उनकी किताब में ये लिखा है कि कुछ लोगों को दिखाई दिया और 3 दिन जो है वो
خود رہا اور تیسرے دن وہ آسمانوں پر چلا گیا. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے ایک ہی مرتبہ تردید کی ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سلیب بھی نہیں دے سکے. جس سلیب کی یہ لوگ عیسائی لوگ جو ہیں یہ اس سلیب کے تحت اقدار سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری نجات ہے، یعنی مسیح سلیب چڑھ کر ہماری نجات جو ہے وہ کر گیا. ابھی ہم جو مرضی کریں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہمارے گناہ مسیح جو ہے وہ سارے پاک کر گیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ خود ہی حساب اندازہ لگا لیں. جج صاحب ہم مکمل بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے مختلف باطل عقائد کو ذکر فرمایا ہے اور ان کی تردید کی ہے. اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے سلیب دی، تو اللہ تعالیٰ نے ما صلبوہ کہہ کر اس کے عقیدے کی تردید کر دی. آپ نے کہا ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح کو انہوں نے قتل کیا اور وہ مردہ رہے 3 دن تک، تو اللہ تعالیٰ نے ما قتلوہ فرما دیا کہ وہ قتل بھی نہیں کر سکے، نہ قتل کر سکے نہ سلیب دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 عقائد کا انکار فرما دیا. اب ان کا دوسرا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب اس عقیدے کا قرآن پاک نے رد نہیں کیا بلکہ تائید فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ان کا رفع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ بر رفع اللہ الیہ. لیکن ابھی ہمارا یہ موضوع ہے ہی نہیں. آپ اس کی تردید دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ مسیح علیہ السلام کو میں نے نہیں اٹھایا. تو ہم تو کہتے ہیں تائید ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں تائید نہیں ہوئی. تائید نہ بھی ہو قرآن پاک میں، ابھی ہمارا اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تائید نہ بھی ہو تو رد نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی تائید بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو عیسائیوں کے مختلف عقائد تھے، جو باطل عقائد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا، اور جو عقیدے ان کے ٹھیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو برقرار رکھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ عقیدہ قرآن پاک نے اس کی تردید نہیں کی ہے. ان کا عقیدہ مسیح کی والدہ کے متعلق تھا کہ وہ پاکیزہ تھی، پاک دامن تھی. اس کی قرآن پاک نے تردید نہیں کی ہے بلکہ تائید کی ہے. اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پر چڑھا کر ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے. اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ تائید فرمائی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ٹھیک تھا. آپ حضرات کا بھی یہ نظریہ ہے کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ جو ٹھیک ہو اس کی قرآن پاک تردید نہیں کرتا، اور قرآن مجید کا اس بارے میں خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عقیدہ ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر اس کی تائید آپ نہ بھی مانیں تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کی تردید موجود نہیں ہے. نہیں تو آپ کو تردید دکھانی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں تردید کی ہو. موت کی بھی تردید کی ہے، کفارے کی بھی تردید کی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح صلیب پر چڑھائے جانے کی بھی نفی فرمائی ہے اور قتل کرنے کی بھی نفی فرمائی ہے. تو اس لیے مسیح علیہ السلام کا رفع جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے اس کی تردید نہیں ہے. اس وجہ سے یہ عقیدہ آپ کے اصول کے مطابق بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کچھ گزارشات تھی، شاید آپ اس کے اوپر توجہ نہیں فرما رہے، اس وجہ سے آپ کو تفصیل کے ساتھ دوبارہ مجھے سمجھانا پڑا ہے، نہیں تو یہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں. السلام علیکم تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں. اچھا، ججز صاحب نے اپنا یہ عقیدہ بتایا تھا کہ مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا تھا اور مسیح علیہ السلام کی توہین کی تھی، اور مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا تھا اور مسیح علیہ السلام وہاں فوت نہیں ہوئے. تو یہ عقیدہ مکمل انہوں نے دیا تھا. ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو بچائے رکھا. یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑ ہی نہیں سکے، نہ وہ صلیب دے سکے اور نہ ہی قتل کر سکے. تو اب ہم نے اپنے عقیدے کے اوپر کہ مسیح علیہ السلام کو یہودی پکڑ نہیں سکے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دی تھی. اب ججز صاحب نے اس کے حوالے سے 2 باتیں کی تھی. ایک جو ہمارا نقطہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا یا نہیں پکڑا، اس کے اوپر ہمارا اور ان کا اختلاف ہو گیا. ہم کہتے تھے نہیں پکڑا، اس پر ہم نے قرآن مجید کی دلیل دی. یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا، اس پر انہوں نے دلیل دی کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پکڑ لیا تھا. ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے اس مسئلے کے اندر. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ انہوں نے توہین بھی کی. ہم اس عقیدے
अकीदे को भी नहीं मानते, हम कहते हैं ये अकीदा भी इनका बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है। इसकी दलील हमारे पास क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में, वजीहम फिद दुनिया वल आखिरा, कि मसीह अलैहिस्सलाम साहिब वजाहत थे दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी। तो मसीह अलैहिस्सलाम का दुनिया में साहिब वजाहत होना, इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया में उनकी कोई किसी किस्म की तौहीन जिस तरह की ये बयान करते हैं ना हुई हो। तो अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को बचा लिया था। इस वजह से पहले तो उस उधर ही मानवी तौर पर देखा जाए तो इस अकीदे का इनका रद्द हो जाता है कि उन्होंने तौहीन वगैरह की। लेकिन फिर भी हम बतौर दलील दोबारा वाज़ेह तौर पर पेश कर देना चाहते हैं कुरान मजीद की आयत मुबारक नस्फ़ कती कि अल्लाह ताला फरमाता है मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में, वजीहम फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी साहिब वजाहत हैं, आखिरत में भी साहिब वजाहत हैं। तो जिस तरह की तौहीन ये कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की यहूदियों ने की है, इस तरह की तौहीन उनकी दुनिया की वजाहत के खिलाफ है। इस से वजह से वजह से ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि उन्होंने इस तरह की कोई तौहीन नहीं की। इनका ये अकीदा बिल्कुल झूठा मनगढ़ंत है और इन्होंने जैसे खुद इन्होंने माना कि ये ईसाइयों से हमने लिया हुआ है। ईसाइयत के हवाले से फिर मैंने अर्ज़ की थी, बाइबल का मैंने हवाला भी दे दिया है ऊपर लूका का, कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि मसीह अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए। और इनका असूल मैंने इनको रिव्यू ऑफ रिलीजन्स इनका माहनामा था ग़ालिबन, वो शाया होता था। उसके अंदर से मैंने इनको हवाला दिया कि ये कहते हैं ये असूल इनके नज़दीक है कि जिस ईसाई अकीदे का कुरान पाक रद्द न करता हो, तरदीद न करता हो, वो अकीदा ईसाइयों का ठीक होता है। तो मैंने इनके सामने ये अकीदा ईसाइयों का रखा कि अगर तुम एक ईसाई अकीदे को लेते हो जिसकी कुरान पाक में तरदीद मौजूद है, तो तुम उस अकीदे को क्यों नहीं लेते जो ईसाइयों का अकीदा तो है लेकिन कुरान मजीद उसकी तायद करता है। ईसाइयों का ये अकीदा है कि मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। इनके असूल पर मैंने ये इनको इनके सामने दलील रखी है। अब इसकी तायद कुरान पाक फरमाता है बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। अब ये कहते हैं कि रफ़ा का मानी अगर ये कुछ और भी करें तो अभी हमें उससे गर्ज़ नहीं, हमारा अभी वो मौजू फ़िल वक्त वो मौजू नहीं। जब वो मौजू आएगा इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम दलाइल भी देंगे और उसके ऊपर हम साबित भी करेंगे कि क्या अकीदा है। लेकिन अभी हम कहते हैं कि अगर ये आप कहते हैं कि इसकी तायद नहीं, तो आपको इसकी तरदीद दिखानी होगी। अगर कुरान पाक इसकी तायद न भी करे और ख़ामोश हो जाए तब भी ये माना जाएगा, ये इनके असूल के मुताबिक समझाया जाएगा कि ईसाई इस अकीदे में ठीक हैं और ये बिल्कुल अकीदा दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। असामा भाई देखें, कुरान करीम ने कहीं भी नहीं तायद की इस बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर है। उनकी किताब में साफ साफ ये बात लिखी है कि वो 3 दिन वफात पा गए, 3 दिन मरे रहे, कब्र में दफन रहे, तीसरे दिन उठकर आसमानों पर चले गए। ठीक है, कुरान करीम बिल्कुल इसकी तईद नहीं करता कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं। अगर कहीं तईद मौजूद है तो वो लाएं कि भाई ये यहाँ पर कुरान करीम जो है ये तईद कर रहा है, ठीक है, वो मुझे दिखाएं। हमने कहा ना कि जो उनकी किताब है उसकी तईद कर रहा है कुरान करीम, तो वो मुझे तईद बता दें कौन सी है वो। जज साहब, तायद ना भी हो तो आपको मानना पड़ेगा अपने असूल के मुताबिक। तो अभी हमारा मौजू कुरान पाक या रफ़ मसीह अलैहिस्सलाम नहीं, हमारा मौजू जो है मैंने आपको लिख कर दे दिया है। आप खलत मबस करना चाह रहे हैं जज साहब, इसे खलत मबस कहते हैं। पहले इस मौजू को तय कर लें, जो हमारे 3 नुकात आज की गुफ्तगू में हमने आपको लिख कर दिए, जिसकी तायद में या जिसकी तरदीद में आपने जो कुछ बताया उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह ये गो और ये मैदान इस मौजू पर भी बात करेंगे हम। आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं इंशाल्लाह। थोड़ा भाई इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता हूँ।